हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू ज्ञानम। सो होपफुली जितने भी लेक्चर्स अब तक हुए हैं आपने उन सबको देखा होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा। उसके बेस पे जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा और आपके कंसेप्ट्स अब तक अच्छे बन चुके होंगे, राइट। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ दैट इज़ परसेंटेज। और आज इस सीरीज़ का इस वीडियो में आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे, राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक परसेंटेज है ना, ये किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वांट सेक्शन की बैकबोन है। परसेंटेज इज द बैकबोन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो परसेंटेज पे बेस्ड हैं। उनमें परसेंटेज के कंसेप्ट यूज होंगे, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज खुद तो चैप्टर है ही है एक, प्रॉफिट लॉस सारा का सारा इस पे बेस्ड है। टाइम एंड वर्क में ये यूज़ होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में ये यूज़ होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और सिंप्लीफिकेशन में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इन मल्टीपल, और ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको गिनाए, ये सारे एग्जाम्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी फर्स्ट लेक्चर में, अभी फर्स्ट सीरीज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे परसेंटेज का कंसेप्ट, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज और इसकी कैलकुलेशंस वाला पार्ट, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज लेक्चर 1। ओके नाउ, सबसे पहले हम इसमें ना कुछ डेफिनेशन समझते हैं, टर्मिनोलॉजीज समझते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक वर्ड है परसेंट, परसेंट, ओके। तो आपको पता होगा कि ये जो परसेंट वर्ड है, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने, एक है पर और एक है सेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पर का मतलब होता है फॉर एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100। दैट्स वाई परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो अगर किसी के मार्क्स 12 आए हैं 100 में से, तो हम इमीडिएटली कह सकते हैं कि ये परसेंट का टैग लग जाएगा इस 12 के साथ, इट इज 12%। अगर किसी के मार्क्स आए हैं 1500 में से, तो वी कैन डायरेक्टली से कि दैट इज 15%, क्योंकि दैट इज आउट ऑफ 100, फॉर एवरी 100, दैट इज राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कहें कि 18 मार्क्स आए हैं 30 में से, तो दैट इज नॉट 18%, दैट इज नॉट 18%। ये एक फ्रैक्शन है 18/30, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है हमने। कैसे करना है वो अभी देखेंगे आगे चल के। This is not 18%, that is not equal to 18%, because परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, एंड ये आउट ऑफ 100 है, परसेंट समझ में आता है, ये आउट ऑफ 100 है, 15% समझ में आता है, बट ये 18% नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज ये आउट ऑफ 30 है, ये आउट ऑफ 100 नहीं है, राइट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा, ओके। तो परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100 में से जो चीज जितनी है उतने परसेंट हम उसको बोल सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को और समझने के लिए हम देखेंगे कि अभी तो हमारे सामने 18/30 है, आगे चल के अलग अलग जगह पे हमारे सामने अलग अलग फ्रैक्शंस आएंगे जिनको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कवर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज टॉपिक का, परसेंटेज चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दैट इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दैट इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसमें हम क्या सीखेंगे, 1 से लेके 1/1 से लेके 1/20 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी फ्रैक्शंस आते हैं, देयर आर 20 फ्रैक्शंस, तो उनकी वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि 1 क्या होता है, 1 होता है 100%, राइट। मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि आउट ऑफ 100 की क्या रेलेवेंस है, जो अभी हमने देखा था, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1
1 कितना परसेंट होता है? 1 इज इक्वल टू 100%। 1 इज इक्वल टू 100%, राइट। उसके बाद हम देखते हैं 1/2 वो कितना परसेंट होता है? दैट इज 50%। आपको पता होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इसको याद कर लें कि 1/2 सर 50% है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझना। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 50% कैसे आया, इसको समझते हैं। अभी हमारे सामने सिचुएशन आई थी कि 18 मार्क्स थे, 30 में से तो कितने परसेंट है, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास सिचुएशन है कि 1 मार्क्स है, 2 में से कितने परसेंट है। अब ध्यान से देखना, अगर हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, अगर हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें चाहिए डिवाइड बाय 100, तभी वो परसेंट में कन्वर्ट होगा, तभी वो आउट ऑफ 100 होगा। याद है आपको पिछली स्लाइड पे मैंने आपको क्या बताया है? देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया अपॉन 100 पर फॉर एवरी 100, 100 में से होगा तो परसेंट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। दैट मीन्स अगर ये 100 में से है तो परसेंट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। नाउ इट हैज़ बिकम 50%। ये 100 कहाँ चला गया? परसेंट में, और 100/2 कितना हो गया? 50%, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%। एंड अभी हमने और चीज़ों को भी सीखना है, 1 से लेके 1/20 तक, राइट। तो मैं आपको सीक्वेंस में नहीं बताऊंगा 1, 1/2, 1/3, 1/4। मैं आपको ना ग्रुपिंग करके दे दूंगा डायरेक्टली, ताकि आपको याद करना बहुत ईजी हो जाए, राइट। और ये मस्ट लर्न है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये मैं आपको बहुत ही स्ट्रेस दे के बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करोगे। इस सेशन में तो करोगे ही करोगे, अपनी प्रैक्टिस में भी करोगे, और आने वाले टॉपिक्स में भी करोगे। जब खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क में कुछ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में आएगा, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो फ्रैक्शन आते होंगे तो कितना ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलो, तो सबसे पहले अभी आपको होपफुली अब ये 100% कैसे बना इसको भी देख लेते हैं एक बार। 100% कैसे बना? ये 1 जो है, ये 1 में से 1 है, परसेंट नहीं मिलेगा इसको, 1% नहीं मिलेगा। ये जब तक ये 100 में से नहीं आएगा ना, तब तक इसको परसेंट का टैग नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स पहले इसको आउट ऑफ 100 बनाते हैं, बैलेंस करने के लिए इनटू 100 करते हैं। नाउ इट हैज़ बिकम 100, ये 100 तो एज इट इज रह गया, अपॉन 100 किधर चला गया? परसेंट में, 100%। तो किसी भी चीज़ को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसे आउट ऑफ 100 करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा। ये 100 किधर जाएगा? परसेंट में, ठीक है। और ये आपको आंसर निकलवाएगा, राइट। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ग्रुपिंग करके बताता हूँ 1 से लेके 1/20 तक जो भी फ्रैक्शंस है उनकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1/4, फॉर एग्जांपल 1/4, जो 1/4 है वो कितना परसेंट है? चलो परसेंट है तो मतलब ये आउट ऑफ 100 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक 100 मैंने आउट ऑफ वाला अपनी तरफ से लगाया। नाउ हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते हैं। चलो बैलेंस कैसे करेंगे? इनटू 100 करके, राइट। तो ये 100 को हम उड़ा देंगे, इधर परसेंट लगा देंगे, तो 100/4 कितना हो गया? 25%। ये कितना हो जाएगा? 25%। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में 1 से लेके 1/20 तक, 1 से लेके 1/20 तक, अब हम सारे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको एक एक करके। मैं आपको ये सारे के सारे जो है ना, इनकी एक ग्रुपिंग बना के दे दूंगा, और आप उसको ग्रुप्स के हिसाब से याद करना। दैट विल बी वेरी इजी टू लर्न, आई एम श्योर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जी फ्रैक्शन टू परसेंटेज की ग्रुपिंग, ओके। चलो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1 जो होता है दैट इज इक्वलेंट टू 100%, उसका हाफ दैट इज 1/2, वो कितना होता है? दैट इज 50%, राइट। उसका भी हाफ 1/4 दैट इज इक्वलेंट टू 25%, उसका भी हाफ 1/8 दैट इज इक्वलेंट टू 12.5%, और उसका भी हाफ 1/16 इज इक्वलेंट टू 6.25%। ये एक ग्रुप तैयार हो गया जिसमें सबका हाफ होता जा रहा है। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, एक, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा। अगर आप नॉर्मल हिंदी में याद करना चाहते हो तो दैट इज 100%, 50, 25, 12.5, 6.25। देखो याद करना कितना ईजी है। 100, 50, 25, 12.5 एंड 6.25। सो दिस इज द बेसिक ग्रुप।
ये मैंने ग्रुपिंग कर दी, मैं नहीं चाहता आप ऐसे याद करो 1 1/2 1/3 1/4, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, याद भी नहीं रहेगा। तो देखो कितना अच्छा कनेक्शन है, 1 1/2 1/4 1/8 1/16, एक आधा आधा आधा, 4 बार आधा करते रहो, 100 50 25 12.5 6। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप कुछ ऐसे फ्रैक्शंस का है जो एक दूसरे के ना रिवर्स है, ऑपोजिट है देखने में, मैथमेटिकल कनेक्शन कोई खास नहीं है, देखने में एक दूसरे के ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, जैसे कि 1/9 की अगर हम बात करें तो अगर वही अपॉन 100 इंटू 100 कैलकुलेट करके वो कितना आता है 11.11%। ऑन दी अदर हैंड 1/11 क्या आता है 9.09%, राइट। 1/9 11.11, 1/11 9.09, मतलब 9 से 11 आ रहा है और 11 से 9 आ रहा है। सिमिलरली 1/5 कितना होगा 20%, और 1/20 कितना होगा दैट इज इक्वलेंट टू 5%। मतलब 1/5 20% हुआ, 1/20 5% हुआ। 1/7 दैट इज इक्वलेंट टू 14.28%, and 1/14 that is equivalent to 7.14%. 1/7 14.28, 1/14 7.14, right? 1/9 11.11, 1/11 9.09, 1/5 20, 1/20 5, 1/7 14.8, 1/14 7.14। देखो कितना इजी है याद करना, राइट। इसके बाद मैं 2 ग्रुपिंग्स और करूंगा और आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तक 20 में से 1/1 से 1/20 20 फ्रैक्शंस थे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो भी चुके 20 में से, ऐसे याद करना आप, राइट। अब कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं दैट आर वेरी इजी, फॉर एग्जांपल हमें पता है हमें स्कूल टाइम में पास होने के लिए 1/3 नंबर चाहिए थे और वो 33% होते थे, तो दैट इज 33.33%। 1/6 क्या होगा 1/6 इसका हाफ होगा, तो दैट इज इक्वल टू 16.66%, राइट। अच्छा 1/13 देखो, 1/13 कितना इजी है, 1/13 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई मैथमेटिकल कनेक्शन नहीं है इस बात का। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1/13 कितना होगा 7.69। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो इसको, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, 13 का स्क्वायर 169, मैंने 169 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आई गेट 7.69%, राइट। ओके 1/10 किसी भी चीज का 10वां हिस्सा 1/10 होता है। 1/10 का मतलब होता है किसी भी चीज का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा 10% ही होता है, 10वां हिस्सा 10% ही होता है, ये याद रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। किसी भी चीज का 8वां हिस्सा 8% नहीं होता, 16वां हिस्सा 16% नहीं होता, चौथा हिस्सा 4% नहीं होता, पर कितना इंटरेस्टिंग है, किसी चीज का 10वां हिस्सा 10% ही होता है। अब देखो कितना इजी कनेक्शन है, ये मैंने कोई मैथमेटिकल कनेक्शन नहीं बताया इनका, आपको सिर्फ याद करने की ट्रिक बताई है। पास होने के लिए 1/3 नंबर चाहिए थे 33%, उसका आधा 1/6 16.66%, 1/13 1/13 दैट इज 13 का स्क्वायर 169, मॉडिफाई कर दो 7.69, राइट। एंड 1/10 इज 10%। अब देखो 20 फ्रैक्शंस थे 1 से लेके 1/20 तक, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ 5 रह गए, राइट। तो चलो, तो हम एक और ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज 1/17 1/18 एंड 1/9। तो तीनों के साथ 5 5 5 तो आएगा ही आएगा। आपको एक सीक्वेंस याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, सीक्वेंस क्या है इसकी 8 8 5 5 2 6। क्या सीक्वेंस है 8 8 5 5 2 6। तो 1/17 1/18 1/19 5 5 5 8 8 5 5 2 6 8 8 5 5 2 6, राइट। तो ये सीक्वेंस याद करनी है आपको। तो मैंने ये जो ग्रुप्स बनाया ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल टू लर्न, ठीक है। इनका ध्यान रखना, ऐसे ही याद करना, नहीं तो सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो 20 चीजें नहीं याद होंगी, एक बार याद हो जाएंगी भूल जाओगे, राइट। तो 1 से लेके 1/20 तक ऑलमोस्ट सारे फ्रैक्शन कवर हो चुके हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जो 2 फ्रैक्शन रह गए वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको खुद लर्न करने हैं, राइट। तो 1 कितना था 100%, उसका आधा 50%, उसका आधा 1/4 25, उसका आधा 1/12.5, उसका आधा 1/16 6.25, 100 50 25 12.5 सवा 6, 9 से 11 11 से 9, 5 से 20 20 से 5, 4 7 से 14 14 से 7,
राइट और ये पास होने के लिए 1/3 33%, उसका आधा 1/6 16.66, 1/13 13 का स्क्वायर 169, मॉडिफाई करो 7.69, 10वां हिस्सा 10%, 1/17 18 19 555, तो सीक्वेंस क्या बनेगी 885526, सीक्वेंस क्या बनेगी 885526, और जो लास्ट में दो फ्रैक्शंस रह गए दैट इज 1/12 एंड 1/15, इसको आप अलग से याद कर लेना, तो दिस इज 6.66%, और देखा जाए तो 1/12 बहुत ईजी है 8.33%, आप इसका भी कनेक्शन बना सकते हो, कैसे 1/6 और 1/12, देखो 1/3 उसका आधा 16.66 और उसका भी आधा 1/12 8.33%, 16.66 का आधा 8.33%, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं लास्ट टाइम रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता ये आपको काम आता रहेगा, जब तक आप क्वांट का पेपर दोगे जब तक जॉब नहीं लगेगी ये चीज़ें काम आएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पर्टिकुलरली ये वाली स्क्रीन जो आपके सामने है ये आपको हमेशा काम आएगी, यही वाली स्क्रीन, जब तक आप एक बार एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है, दिस इज फॉर श्योर, तो आई थिंक आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लोगे, राइट फिर से करते हैं 100%, 1/2 50%, उसका आधा 1/4 25, उसका आधा 1/12.5, उसका आधा 1/16 6.25, 9 का 11 11 का 9, 5 का 20 20 का 5, 7 का 14 14 का 7, 1/17 1/18 1/19 555 885526 885526, ओके 1/3 33% पास होने के लिए, 1/6 उसका आधा 16.66, उसका आधा 1/12 8.33, 1/13 13 का स्क्वायर 169, थोड़ा सा मॉडिफाई किया इट बिकम 7.69, 1/10 10वां हिस्सा 10%, 1/15 अलग से याद कर लेना 6.66%, राइट, तो दिस इज बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1 से लेके 1/20 तक, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, चलते हैं अभी आगे, राइट नेक्स्ट पे चलते हैं। इस स्क्रीन पे हम क्या सीखेंगे, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनके मल्टीपल्स देख के हम बाकी फ्रैक्शंस डिराइव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1/3 मैंने आपको बताया 1/3 is equivalent to 33.33%, राइट, तो उसका जो ट्वाइस होगा दैट विल बी 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 66.66%, ओके परफेक्ट। उसके बाद करते हैं 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, उसका डबल नहीं चाहिए मुझे 2/4, वो तो 1/2 होता है, उसका ट्रिपल चाहिए मुझे 3/4, तो दैट इज 75%, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये याद होना चाहिए, ये अपने आप बन जाएगा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसके थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 1/5 पे, 1/5 कितना होता था, 5 का 20 20 का 5, 1/5 20%, अगर कोई पूछे 1/5 20% क्यों है, तो सर देखो परसेंट है तो आउट ऑफ 100 तो चाहिए ही चाहिए, तो पहला स्टेप आउट ऑफ 100 है, बैलेंस कैसे करेंगे सर, इनटू 100 से, ये परसेंट चला गया तो 20% आ गया, ओके। तो 1/5 20%, उसका डबल 2/5 तो दैट इज इक्वल टू 40%, उसका ट्रिपल दैट इज 3/5 दैट इज इक्वल टू 60%, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, इसका 4 टाइम्स भी देख लेते हैं, 4/5, 4/5 कितना होगा 80%, अभी बस क्वेश्चन करेंगे और इजी लगेगा और प्रैक्टिस होगी और मजा आएगा, राइट। चलो तो एक उठा लेते हैं 1/7, 1/7 इज 14.28%, इसकी तो सीक्वेंस ही बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सीक्वेंस है इसकी, कैसे 2/7 देखो क्या होता है, 2/7 इज 28.56%, इसी का ट्रिपल कर दो 3/7 दैट इज इक्वल टू 42.84%, ठीक है। देखो सिंपल है, 1/7 की तो फैमिली बहुत बढ़िया है, 14 14 का डबल 28, 28 28 का डबल 56, 42 42 का डबल 84, हाउ इजी, राइट। उसके बाद चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 1/8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो रट लो, मैंने आपको अभी बोला कि बेटा ये याद होने चाहिए, ये बन जाएंगे अपने आप, लेकिन 1/8 में मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, 1/8 का ये भी याद होना चाहिए खुद 1/8 और अगले वाले भी याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये लगा लो, तो दैट इज 3/8, 2/8 नहीं चाहिए हमें, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो 1/4 ही होता है, 3/8 इज इक्वल टू 37.5%, 5/8 दैट इज इक्वल टू 62.5%, और 7/8 दैट इज इक्वल टू 87.5%, ठीक है। तो ऐसे 1/9 और 11 का भी होता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, राइट। 1/3 33.33, उसका डबल 2/3, 1/4 25 ट्रिपल 75, 1/5 20 डबल 40
ट्रिपल 60 4 टाइम्स 80, 1/7 14.28, उसका डबल 28, ट्रिपल 42, 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5, दैट्स इट। ठीक है, तो नाउ रेडी फॉर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जितने करेंगे उतना अच्छा याद होगा, उतने अच्छे से समझ में आएंगी चीजें आपको, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन डायरेक्टली 7.14%। आपको पता है 7 का 14, 14 का 7, तो दैट इज 1/14, 1/14 ऑफ 1470। आंसर आप खुद निकालेंगे, मैं सिर्फ कन्वर्जन करके बता रहा हूँ आपको, राइट। 6.66%, ये मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, दैट इज 1/15 ऑफ 465। आई होप ये कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं। अभी ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए है कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो, राइट। 6.25 सवा छः 6.25%, राइट। क्या था ये देखो, 100% था, उसका आधा 50 था, उसका आधा 25 था, उसका आधा 12.5 था, उसका आधा सवा छः था, तो दैट वाज 1/16, 1/16 इंटू 6480, राइट, राइट। 5.88, 1/17 18 19 555 885526, so this is 1/17, this is 1/17 into 2890, right. 5.58 5.88 5.55, this is 1/18, 1/18 into 1836, राइट। इसकी प्रैक्टिस करके आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5.26, 1/19, मैंने तीनों ही रख दिए, 1/19 इंटू 5776। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 58.33%। 58.33% का मतलब है 50%, मैं सिर्फ फ्रैक्शन तोड़ के बता रहा हूँ जी, मैं सिर्फ फ्रैक्शन तोड़ के बता रहा हूँ, प्लस 8.33%। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि सर इसको 1/2 कर दो, और हमें पता है 8.33% 1/12 होता है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 12, और उसके बाद 6 + 1 7, दिस विल टर्न आउट टू बी 7/12। देखो हाउ इजी इट इज, राइट। आगे चलते हैं। 63.63%। अब देखो 63.63%, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल 11 से आया होगा। 1/11 9.09 होता था। मैं ये नहीं कह रहा याद करो, मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो। 1/11 9.09 था, तो ये उसका 7 टाइम्स है, तो ये 7/11 होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 7/11 होगा। किसका 7/11 होगा? 1551 का, जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। आप कर सकते हो बड़े आराम से, आई नो। सिमिलरली 90.09%, इसको मैं लिख सकता हूँ 90.90%, राइट। एक जीरो एक्स्ट्रा ही तो लगाइए। अब देखो ये भी 9 का मल्टीपल है, तो ये 1/11 वाले से आया होगा। 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल, तो 1/11 कितना था? 9.09, तो ये उसका 10 टाइम्स लग रहा है मुझे, तो दैट इज 10/11। किसका 10/11? 1001 का। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। 122.22%, इसका मतलब होगा 100%, मैं सिर्फ फ्रैक्शन की बात करूंगा, प्लस 22.22%। अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि मैं कैसे कनेक्शन बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद करो, कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 100% कितना हो गया? 1। 22.22 11 का मल्टीपल है, तो 1/9 11.11 था, तो ये 2/9 होगा, कन्फर्म्ड है, ये 2/9 होगा। 162.5%, मतलब दिस इज 100%, दिस इज 100% प्लस 62.5%। नाउ 100% क्या होगा? 1। 62.5% क्या होगा? 5/8। आपको मैंने कहा था 1/8 वाले अच्छे से याद कर लो, तो दिस बिकम्स 13/8, दिस बिकम्स 13/8। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। आपको जो असाइनमेंट शीट्स मिली है उसमें ये बहुत क्वेश्चन होंगे, और डीआई में तो बहुत ज़्यादा फेस करोगे आप इसको, राइट। चलिए, तो 457.12%, इसको हम लिखेंगे 400% प्लस 50% प्लस अप्रॉक्सीमेटली 7.14%, राइट। तो 400% के बदले क्या आएगा? 4। 50% के बदले क्या आएगा? 1/2। 7.14 के बदले क्या आएगा? 1/14। देखो कितना ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा 457.12 याद करो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ आप इसके सिर्फ टुकड़े करो, टुकड़े करने सीखो, दैट्स इट। 288.88%, तो दैट इज 200%, दैट इज 200% प्लस 88.88%। नाउ 200% का मतलब क्या हो गया? 2 प्लस 88.88, देखो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल। 1/9 क्या था? 11.11, ये 8/9 होगा, दिस विल बी 8/9, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। आगे चलते हैं। 358.33%, तो दैट इज 300% प्लस 50% प्लस 8.33%, 8.33%,
ओके, नाउ दिस इज 3, दिस इज 1/2, दिस इज 8/3 क्या था 1/12, 8.33 क्या था 1/12, 363.63%, तो दिस इज 300%, दिस इज 300% प्लस 63.63%, 63.63%, उसके बाद 300% के बाद क्या आएगा 3, 63.63 का मतलब क्या हो गया 1/11 क्या होगा 9.09, ये उसका 7 टाइम्स है, 7/9, 7/11 आई एम सॉरी, तो दैट इज 3 + 7/11, 3 + 7/11। ओके चलो, उसके बाद आ गया हमारे पास 490.90%, देखो 90.90 अभी करके हटे हैं, तो दैट इज 400% प्लस 90.90%, दैट मीन्स 4 प्लस, अब देखो 9 का मल्टीपल है तो ये 1/11 से आया होगा, 1/11 9.09, तो बट दिस इज 10/11। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चलिए जी आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं, ठीक है। 237.5%, इसको क्या लिखोगे 200% प्लस 37.5%, 200% का मतलब क्या हो गया 2, 37.5 3/8 होता है, ये मैंने आपको लर्न करने को बोला हुआ है। 1/8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/8 3/8 5/8 7/8। ओके 187.5% मतलब क्या हो गया 100% प्लस 87.5%, 100% का मतलब क्या हो गया 1, 87.5 का मतलब क्या हो गया 7/8। Now 183.33%, that is 100% प्लस 50% प्लस 33.33%। जो मैंने तुम्हें याद करने को बोले हैं वो याद कर लो, उनको कंबाइन करके ही बाकी सारे बनते हैं, ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 100% का मतलब क्या हो गया 1, 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 1/3, राइट। आगे चलते हैं 371.4%, दैट इज 300% प्लस 71.4%। अब 300% मतलब 3, अब दिमाग लगाओ 71.4% नहीं हमने याद किया, हमने याद क्या किया था 7.14%, और वो कितना होता था 1/14, वो 1/14 होता था, लेकिन हमें क्या चाहिए हमें 71.4 चाहिए, तो दैट विल बी 10/14, दैट विल बी 10/14। थोड़े से लॉजिक्स लगाने हैं, 1 से लेके 1/20 तक याद करने हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप सारे ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, और ये यूज होने हैं, डेफिनेटली यूज होने हैं, मैं आपको ये इंश्योर करवा रहा हूँ, राइट। तो होपफुली आप इस लेक्चर को ध्यान से दोबारा सुनोगे, फ्रैक्शंस 1 से लेके 1/20 तक याद करोगे, और इन क्वेश्चंस को एक बार इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना वीडियो को स्टॉप करके, राइट। तो दिस इज परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर, वेरी बेसिक्स, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट इस लेक्चर को पढ़े बिना नेक्स्ट लेक्चर को मत देखना, राइट। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।